नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। और आज हम करंट अफेयर्स 8th और 9 के साथ हाजिर हैं। 8th और 9 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने एविजन के डिजिटलाइज लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो काइंडली जाकर डाउनलोड कीजिए। वहां पे जॉब नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं, साथ ही साथ जितने लाइव क्लासेस हो गया या फिर डेली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जानना है हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में तो काइंडली विजिट कीजिए avision.co.in और वहां पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इनॉग्रल प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल सीजीएम जिसको कहते हैं कौन देता है? इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी जो टीआईएस है, वो ट्रस्ट जो है वो अवार्ड को अनाउंस करती है। तो फर्स्ट अवार्ड जो इनॉग्रल अवार्ड था वो किसे मिला? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर सी रंगराजन। देखिए, इंडियन के इकोनॉमिस्ट जो है डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर सी रंगराजन, जो बहुत बड़े इकोनॉमिक स्कॉलर्स हैं इंडिया में, उन्हें ये अवार्ड इनॉग्रल अवार्ड के तौर पे नवाजा गया है। प्रोफेसर सी आर राव जो अवार्ड है गोल्ड मेडल बाय द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा। अवार्ड की अगर बात करें तो ये टीआईए से टाइज जो है कॉमरेट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर राव, एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टेटिस्टियन है, हु इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ टीआईएस के फाउंडर है एंड डोयन ऑफ मैथमेटिकल एस्थेटिक्स। अवार्ड की बात करें तो वंस इन 2 years ये अवार्ड दिया जाएगा टू इंडियन और इंडियन ओरिजिन जो स्कॉलर्स हैं फॉर हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थियोरिटिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट्स हो गया, जैसे कि क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक हो गया या फिर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है, इसकी बात अगर बात करें तो सी आर राव में क्या है, एक गोल्ड मेडल कंसिस्ट करता है। इस मेडल में गोल्ड मेडल और सिटेशन इन लोग को दिया जाता है। तो ये जो दो प्रोमिनेंट इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूली स्वर्न इन प्रेसिडेंट, मतलब कि नियुक्त हुए नए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है ईरान का। ठीक है, तो यहाँ पे इब्राहिम रईसी आंसर हो जाएगा। देखिए, इब्राहिम रईसी को ऑफिशियली स्वर्न इन किया गया एज द न्यू इन प्रेसिडेंट ऑफ ईरान 5 अगस्त 2021 को। उन्होंने 2021 में ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जून में जीता है। 62% वोट उनको मिले हैं। और 60 ईयर ओल्ड रईसी की बात करें तो हसन रूहानी को सक्सीड कर रहे हैं और बिगिन कर रहे हैं 4 साल का अपना टर्म, मतलब 4 साल का वहां पर टर्म होता है प्रेसिडेंट का, तो अब हसन रूहानी की जगह पे होंगे। इसकी बात करें तो उनकी अगर और बात करें तो वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे थे 2019 से। 2019 से ऑलरेडी वो चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी थे, तो अब प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त हो गया। और आपको पता है कि ईरान के साथ बहुत सारी टेंशन और बहुत सारे क्वेश्चन चाह बहार रिलेटेड या फिर जो रिवॉल्यूशन होता है उसको रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट, ऑथर मतलब कि राइटर कौन है बुक के? बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा। जो पुलवामा अटैक पाकिस्तान द्वारा किया गया था आतंकवादी द्वारा, जैसे मोहम्मद द्वारा, जिसमें हमारे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो उसके बाद जो भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, जिसका बदला उसने लिया था, तो उसके लेखक कौन है? ये बुक जो लिखा गया मनन भट्ट। देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें तो इंडिया जो आपका पता है कि 14 फरवरी को जो हुआ था, 14 फरवरी को जो अटैक पाकिस्तान द्वारा किया था, उसके एवज में इंडिया ने उनपे अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था आतंकवादियों के ऊपर जो पाकिस्तान में घुस के मार के आए थे हमारे मिराज 2000 विमान। तो इसके ऊपर बुक लिखा है, उसको रिलीज किया ऑथर मनन भट्ट ने। मनन भट्ट की बात करें तो एक नॉन कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी है, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे? कारगिल वार में और ऑपरेशन पराक्रम में। बुक की बात करें तो पब्लिश कर रहे हैं गरुड़ा प्रकाशन इसको। बुक में जो क्या इस बुक में रखा गया, तो रियल लाइफ इवेंट्स सराउंडिंग फरवरी 2019 का जो था, जैसे कि पुलवामा में सुसाइड बॉम्बिंग हो गया, या फिर इंडिया का स्ट्रॉन्ग हीट बैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक 12 डेज लेटर जो हुआ था, या फिर आपका अभिनंदन का मान लो कि अभिनंदन ने जो वहां पे जाके अभिनंदन का जो डॉग फाइट हुआ था, फिर अभिनंदन कैप्चर हुआ था, टोटल जो किस्से हैं वहां पे वो मेंशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस होगा, जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है विथ विच फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म, जो कि ऑफर करेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सही पे। देखिए, एसबीआई जो जनरल इंश्योरेंस है वो जो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज है, वो अनाउंस किया है टाई अप एक मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है, जिसका टेक एनेबल कंपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो कि प्लेटफॉर्म का नाम है सही पे। उसके थ्रू रूरल एरिया में जो अपने फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए या फिर प्रोवाइड करेगा डिजिटल सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया। सेमी अर्बन मतलब कि जो मतलब शहर से थोड़े अंदर होते हैं, रूरल के टाइप के होते हैं, गांव के इलाके, तो रूरल इंडिया और सेमी अर्बन का बात हो रहा है। एसोसिएशन की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है किसके लिए? एसबीआई जनरल के लिए, इन रिलीजिंग इट्स विजन ऑफ बिकमिंग मोस्ट ट्रस्टेड जनरल इंश्योरर।
जनरल इंश्योरेंस जैसे फॉर इंडिया एज वेल एज भारत का एक बहुत ट्रस्टेड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगा। तो इंश्योरेंस जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस जो हम लेते हैं, थ्रू दिस पार्टनरशिप क्या होगा कि एसबीआई जनरल विल प्रोवाइड ए बकेट ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू सही पे कस्टमर, जो सही पे कस्टमर्स है उनको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत केसरी रेसलिंग दंगल जो कि तमिलनाडु में हुआ था उसे किसने जीता? तो लबांशु शर्मा। देखिए, इंडिया के जो रेसलर हैं उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया बाय विनिंग भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 में, जिसको ऑर्गेनाइज करता है तमिलनाडु। 20 ईयर सिंस फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, मतलब कि उत्तराखंड जब बना था आपका लगभग 2001 के टाइम पे, तो उसके बाद से लवांशु हैज ब्रोकन द ड्रॉट, मतलब कि वहां पे अभी तक किसी ने वो अवार्ड नहीं, मेडल नहीं जीता था। तो यहाँ पे टाइटल भारत केसरी और फॉर द स्टेट का टाइटल या फिर अवार्ड जो है उत्तराखंड के लिए लवांशु शर्मा ने जीत के लाया है। यंग रेसलर विद डेडिकेशन की बात करें तो क्लियर विजन है। लवांशु बिलीव्स का मानते हैं कि परफेक्शन और प्रैक्टिस इनसाइड स्पोर्ट एरेना ही उनको रिजल्ट देगी, और उनका ही एक डेडिकेशन जो है कि एक यूथ मतलब कि फेलो यूथ को वो अवार्ड जीतने में मदद किया, और हो सकता है हमको ओलंपिक पे भी मेडल लेके देंगे, क्योंकि देखिए अभी रवि कुमार दहिया हमारे लिए सिल्वर मेडल लेके आए हैं ओलंपिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर मोटो जीपी बाय यूरो स्पोर्ट्स इंडिया द्वारा? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम जो भारत के एक सिनेमा के एक्टर या फिर हीरो हैं, उन्हें अपॉइंट करता है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया, द स्पोर्ट्स चैनल फॉर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क डिस्कवरी जो है थर्सडे को कहता है कि वो अपॉइंट कर लिया है जॉन अब्राहम को एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर फ्लैगशिप मोटो स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी, जिसको मोटो जीपी कहते हैं। अब्राहम जो कि खुद सेल्फ कन्फेस करते हैं, खुद एक मोटो बाइक एंथुसियास्ट हैं, कि बहुत उनके पास देखा होगा कि जॉन अब्राहम के पास बाइक का कलेक्शन बहुत है। तो वो एक नी फॉलोअर है, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं मोटो जीपी की। वो खुद प्रमोट कर रहे थे मोटो जीपी को वाइडर ऑडियंस बेस इन इंडिया कैंपेन, जो अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं, मोटो जीपी रेस लगाते हैं। ठीक है, तो इस एसोसिएशन के तहत अब वो यहाँ पे आपके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और उसको ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे। द डायरेक्टर जो कि वैलेंटिनो रोसी हैं, वो फ्रिक्वेंटेड मेनी मोटो जीपी रेसेस। उन्होंने कहा था कि मोटो जीपी रेसेस की में बहुत सारा एक्टिव पार्ट लिया है और स्टेज में भी बहुत जगह स्टेज शेयर किए हैं, तो इसीलिए उनको अब अगला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के चांदीपुर में। देखिए, डीआरडीओ द्वारा आयोजित, डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है, आप देखेंगे आगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रेंज टेक्नोलॉजी जिसको आईकॉट 2021 कहा गया, वो वर्चुअली हुआ। ये जो कॉन्फ्रेंस था इसको ऑर्गेनाइज किया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो चांदीपुर है, एक लेबोरेटरी है का है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट और डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है। इसको ये होस्ट किया था, और इसको इसकी बात करें तो इनोग्रेट किया था बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है R&D, एंड चेयरमैन जो हमारे हैं डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी, ये दोनों मिलकर इसको इनोग्रेट किए थे। ठीक है, इवेंट की बात करें तो होस्ट कर रहे स्पीकर्स अक्रॉस द ग्लोब, जितने स्पीकर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जो कि प्रेजेंट रहेंगे टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स में, जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो गए रिलेटेड टू टेस्ट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ डिफेंस सिस्टम हुआ, कैसे हमारा अलग अलग इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसको लेके ये जो चेंजेस है उसके ऊपर ये कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसको कंस्ट्रक्ट किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, किस एरिया या फिर किस रीजन लद्दाख के? तो यहाँ पे हो जाए उमलिंगला पास। उमलिंगला पास के आसपास देखिए, BRO जो है इंडिया को रोड से बहुत अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बेसिकली बॉर्डर्स को, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो वहां पे हमारे आर्मी या फिर जो गाड़ी पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो। तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है ये उमलिंगला पास जो है ईस्टर्न लद्दाख में, उसको BRO ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। 52 किलोमीटर लॉन्ग टारमेक रोड है जो कि उमलिंगला पास के पास है, कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि कितने फीट पे? 19,300 फीट के ऊंचाई पे है। अगर बात करें हाईएस्ट मोटरेबल रोड एज कहाँ पे है, तो बोलीविया में इसके पहले था 18,953 फीट पे, जो कि कनेक्ट करता है एक वोल्केनो जो है वहां पे। लेकिन अब जो भारत के BRO टीम ने है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सबसे हाईएस्ट बना लिया है। ब्लैक टॉप रोड, ब्लैक टॉप जो है वहां पे आपने देखा होगा इंडिया चाइना का जो इशू था, तो ब्लैक टॉप का नाम बहुत सुनने को आ रहा था। तो टॉप रोड एट उमलिंगला पास जो कि विल हेल्प क्या करेगा, हेल्प करेगा, एनहांस करेगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन टू प्रमोट टूरिज्म इन लद्दाख, और इसके साथ साथ हमारे डिफेंस को भी बहुत एक मजबूती मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने एक जो
अब क्या कहते हैं कि अवार्ड, या फिर आप बोलिए कि एक रिकॉर्ड बनाया, कि रिकॉर्ड होगा कि यंगेस्ट माउंटेनरी टू इन द वर्ल्ड समिट के समिट के टू को जाने वाले यंगेस्ट माउंटेनरी कौन बने। तो यहाँ पे सहरोज कासिफ, पाकिस्तान के ये 19 ईयर ओल्ड, जो कि 19 साल के हैं, जो क्लाइंबर हैं, सहरोज काफी, वो बनते हैं यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू रीच समिट ऑफ के टू। आपको पता है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, पहला माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद के टू, या फिर इसका नाम गडविन ऑस्टिन भी है। तो ये जो स्केलिंग है 8611 मीटर का पीक का, ये विद द हेल्प ऑफ बोटल्ड ऑक्सीजन को जुलाई 27 को ये अचीव करते हैं 2021 में, और बाद में अनाउंस किया जाता है। इसके पहले काशिफ की बात करें तो साजिद सादापाड़ा, एक लेजेंडरी क्लाइंबर थे, मोहम्मद अली सादापाड़ा, उनके वो जो यंगेस्ट थे वहां पे। लेकिन अब जो यंगेस्ट की बात करें तो अभी काशिफ हैं, सहरोज काशिफ, जो कि 19 साल के एज में इसको अचीव किया, जो कि पहले जो रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो 20 साल का था, तो अब ये 19 साल में इन्होंने अचीव किया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मिनी इपे जिनको रिसेंटली एमडी किस ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। देखिए, मिनी इपे को अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC ऑफ इंडिया। एक पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी। ईपी की बात करें तो LIC 1986 में ज्वाइन करती है एज ए डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर। इसके पहले वो एमडी के चार्ज लेने के पहले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी है लीगल डिपार्टमेंट LIC का। अब ईपी जो है फर्स्ट वुमेन जोनल मैनेजर इंचार्ज बने जाने LIC के, हेडेड बाय हैदराबाद जोन। तो हैदराबाद जोन के थ्रू ये फर्स्ट वुमेन इंचार्ज बनी थी, और अब ये एमडी बन चुकी हैं LIC के। तो एक महिला सशक्तिकरण का आप उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं बहुत आगे इंडिया में पार्टिसिपेट करना शुरू की हैं। तो टोटली दोस्तों ये हम लोग का 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलेगा, और अगर चैनल में नया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, जीतू तिवारी।